एवरीवन। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये मैंने पिछले कई एग्ज़ाम से छांट करके बनाए हुए हैं। ये कुछ 20 प्रश्न हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, बाण भट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? हमारे ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, यशोवर्मन या पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका नाम देवपिया या किसी देवपिया के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, यशोवर्मन या पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही आंसर होगा अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही नामक नए धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति था? हमारे ऑप्शन है अबुल फजल, बीरबल, राजा टोडरमल या फैजी। इसका सही जवाब है बीरबल। हमारा अगला प्रश्न है, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? हमारे ऑप्शन है जयपाल, चंद्रपाल, सुखपाल या आनंदपाल। इसका सही जवाब है जयपाल। हमारा अगला प्रश्न है, किसका जन्म 1166 ईस्वी में चौहान राजा सोमेश्वर एवं उनकी पत्नी कर्पूरा देवी के यहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है महाराजा मानसिंह, महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? हमारे ऑप्शन है तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश या गुलाम वंश। इसका सही आंसर है गुलाम वंश। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्न में से कौन सा एक गवर्नर था? हमारे ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? हमारे ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां या जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब है बाबर। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? हमारे ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां या जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है अकबर। हमारा अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत के रूप में किस मुगल शासक के दरबार में आया था? हमारे ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। इसका सही जवाब है जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है, मेहरुनिसा जिन्हें नूरजहां के नाम से भी जाना जाता था किसकी पत्नी थी? हमारे ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। इसका सही जवाब है जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन की शुरुआत किसने की थी? हमारे ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। इसका सही जवाब है शाहजहां। हमारा अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या था? हमारे ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव या गुरु रामदास। ये अर्जुन देव है। इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव। हमारा अगला प्रश्न है, साल बाई की संधि किस सन में हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1782, 1760, 1755 या 1760। इसका सही आंसर है 1782। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया था? हमारे ऑप्शन है अफजल खान, अस्कर खान, शुजा खान या शाइस्ता खान। इसका आंसर है अफजल खान। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, दिल्ली या फिर गुजरात। इसका सही आंसर है कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, मराठा शासन के दौरान सरदेशमुखी क्या था या सरदेशमुखी को किस नाम से जाना जाता था? हमारे ऑप्शन है सिक्का, राजस्व कर, पेशवा का पद या शिवाजी को दिया गया एक नाम था। इसका सही आंसर है
राजेश सुखर। हमारा अगला प्रश्न है, टुकारों का युद्ध कब लड़ा गया था या किस सन में लड़ा गया था? हमारे ऑप्शन है 1532, 1575, 1530 या 1545। इसका सही आंसर है 1575। हमारा अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? हमारे ऑप्शन है अंग्रेज और गोरखा, अंग्रेज और अवध के नवाब के बीच, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच या अंग्रेज और मराठों के बीच। इसका सही जवाब है अंग्रेज और गोरखा के मध्य। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर असम। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ये कुछ इतिहास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।